Well, students, now this is question number 2 is a common headline for all the parts of question number 2. Well, the common headline is what? Represent the following situation in the form of a quadratic equation. आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ लिया हूँ, तो ऐसे कुछ पार्ट दिए गए हैं। सभी पार्ट में आपको क्या करना है कि जो सिचुएशन गिवन है उसके द्वारा एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन इंफॉर्मेशन आपको प्लॉट कर देना है। आप जब इक्वेशन प्लॉट करेंगे तो एक बात पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन आपने प्लॉट किया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेरेबल है या नहीं, और अगर है तो कंपेयर करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म को ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। ये कंक्लूजन के साथ आपको एक इक्वेशन प्लॉट कर देने होंगे विद द गिवन डेटास और गिवन इंफॉर्मेशंस। तो फर्स्ट केस में कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल आप जानते हैं क्या होता है? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग एंगल्स राइट एंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होता है, लेंथ दोनों इक्वल, ब्रेथ दोनों इक्वल। ठीक है, तो इसमें कहा गया है क्या कि इसका जो प्लॉट है, इसका लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसका ब्रेथ है उसका दुगने से एक ज्यादा बराबर इसका लेंथ है। ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 मोर इसका लेंथ है। तो आप इस इंफॉर्मेशन के सहारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करें। यदि इस रेक्टेंगल का एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके लिए हमने माना क्या, देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सिंगल वेरिएबल पर होता है, इसलिए कंसीडरेशन हरदम सिंगल वेरिएबल पर ही होना है। ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू x मीटर। अगर ब्रेथ आपने x माना तो लेंथ कितना हो जाएगा? ट्वाइस ब्रेथ प्लस 1, दुगना ब्रेथ से एक ज्यादा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ट्वाइस x, दुगना प्लस 1 एक ज्यादा, ये हो गया आपका लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, जानते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ आपका ये है, ब्रेथ आपका ये है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। सो मैंने यहाँ लिख दिया, ऑपरेट कर लिया। 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, फाइनली 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इसका एक इस इक्वेशन में a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 1 और c है माइनस 528। यानी कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। इस बात को थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है। एज द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a 2 है, a नॉट इक्वल टू 0, सो इट रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है आपके द्वारा मांगा गया है, यानी कि क्वेश्चन के द्वारा मांगा गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ तैयार है। ये इसका आंसर हो गया, एक कंक्लूजन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। So it's second part. The headline is same. Represent the following situation in the form of a quadratic equation. Situation क्या है? The product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. ठीक है, दो ठो consecutive positive integer का प्रोडक्ट है कितना? 306। आपको दोनों इंटीजर निकालना है। इंटीजर दो इंटीजर कैसे होता है? पहला इंटीजर अगर 1 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 2। कैसे होगा? 1 में 1 ऐड किए। पहला अगर 82 है
तो दूसरा कितना होगा 83। कैसे आएगा 82 में 1 ऐड करने से आएगा। यानी जब भी आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालना है तो क्या करना है, क्या मानना है, अगर आप कोई भी नंबर को मान रहे हैं तो उसके बाद वाला नंबर 1 ऐड करने से मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। जैसे मानिए कि आपका कंसेक्यूटिव नंबर 27 है पहला, तो दूसरा क्या होगा 28। कैसे होगा 27 में 1 ऐड करने से, ठीक है। अगर मानिए 42 है तो दूसरा क्या होगा 42 प्लस 1 43 होगा। तो यानी कि हमको तो पता नहीं एक्चुअल में क्या होगा, तो हम लोग कुछ मान लेंगे x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर मानने का ये तरीका है, ठीक है। तो आइए देखिए दोनों कंसेक्यूटिव तरीका। मान लीजिए आप लेट दी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। पहला वाला x तो दूसरा x प्लस 1, ठीक है। अब आपके प्रश्न क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो है 306। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है 306। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x और 306। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। देखिए फिर से ये जो आपका इक्वेशन आया ये आपके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखिए यहाँ a इक्वल टू 1 है, यहाँ b इक्वल टू 1 है, यहाँ c इक्वल टू माइनस 306 है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ये आ रहा है। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आया है, जो भी आपके कैलकुलेशन से इक्वेशन आया है, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इसके लिए एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दीजिए कि भाई आपने बात को समझ लिया है। इसके लिए 2 लाइन लिख दीजिए, एज द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कैसे है मैंने आपको बताया अभी, where a not equal to 0, so it represents the required quadratic equation। इस प्रकार ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, केवल इक्वेशन ही निकालना है, तो हमने इक्वेशन निकाल दिया, ठीक है। और कंक्लूजन में ड्रॉ कर दिया कि कैसे हमको समझ में आया कि यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन 2 का। The same headline for all questions as I've been stated earlier. Represent the following situation in the form of quadratic equation। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस गिवन है मैं एक बार रिमाइंड कर दूं कि ये जो है आपको सिर्फ इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। तो सिर्फ कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बोला हूँ फिर बोल रहा हूँ। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन थर्ड पार्ट सेकंड का, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। The product of their ages in years 3 years from now will be 360। We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। क्या कंडीशन है, रोहन के मदर है जिसका उम्र रोहन से 26 ईयर्स ज्यादा है, ठीक है। 3 साल के बाद आफ्टर 3 years रोहन का जो वही एज होगा और उसके मदर का जो एज होगा, काहे कि 3 साल के बाद तो दोनों का एज 3 साल बढ़ेगा। तो रोहन का जो एज होगा और मदर का जो एज होगा, उस दोनों एज का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को 360 कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो इसी कंडीशन के द्वारा आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में आना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इन इज x years, therefore present age of his mother is x plus 26 years। क्यों,
कि रोहन की एज से उसका मदर का एज क्या है, 26 ईयर्स ज्यादा है, तो प्लस 26 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद रोहन का उम्र क्या हो जाएगा, x+3, और 3 साल के बाद रोहन के मदर का एज क्या हो जाएगा, x+26+3, तो ही x+3 और x+26+3, और इस टाइम इन दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 ईयर्स होगा। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट में डाल दिया, ये 360 हो गया। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 87 इक्वल, और ये 360 जिधर था इसको हम इधर ले जाकर माइनस कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x इज इक्वल टू 32x माइनस 370 और प्लस 87 का डिफरेंस हो गया -273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये हो गया फाइनल स्टेटस ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ देखिए ए आपका 1 है, बी आपका 32 है, सी आपका -273 है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, जो आपको जरूरत के लिए इक्वेशन चाहिए सो मिल गया। अब इसके लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लिख दीजिए कि आप कैसे सेटिस्फाइड हुए कि इक्वेशन सही है। ये बात को मेंशन करने के लिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, एज द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है, सो इट रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट में चलिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए, और इस प्रकार एक्सरसाइज 4.1 का समापन हो जाएगा, फिर 4.2 की ओर चली जाएगी। ठीक है, चला जाएगा फिर। तो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हेडलाइन तो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉमन टू ऑल है। अब फोर्थ पार्ट का स्टेटमेंट क्या है, किसके सहारे आपको क्या करना है, देखिए। तो a train travels a distance of 480 km at an uniform speed. A train travels a distance of 480 km at an uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, मतलब यदि ट्रेन का जो स्पीड से चल रही है उसका स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। ठीक है, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more. अगर लेस कर दिया जाएगा तो टोटल जर्नी कवर करने का जो शेड्यूल टाइम था वो टाइम से 3 घंटा लेट हो जाएगा गाड़ी। ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, फिर से आपको क्वेश्चन समझाता हूं। एक ट्रेन अपने यूजुअल स्पीड के द्वारा चल रहा है और इसको चलना है टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। किसी कारणवश यदि ट्रेन के स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए इसकी रफ्तार को, तो ये ट्रेन उतना ही डिस्टेंस, आई मीन टू से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम उसको लगता था उससे 3 घंटा अधिक लगेगा। ठीक है, अच्छा आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आप इसमें से टाइम अलग करना चाहे तो कैसे करिएगा, एस टी इक्वल टू डी, तो टी इक्वल टू डी बाई एस, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा हमको इस क्वेश्चन के समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने जो माना है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर,
Therefore, reduced speed of the train is x minus 8 किलोमीटर पर आवर। जिस रफ्तार से वो चल रही थी गाड़ी, वो था, उसको मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, लेकिन कहा कि किसी कारणवश इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस से चलेगा, तो वो लेस स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8। अब आपको बोल क्या रहा है कि इन दोनों केसेस में जो डिफरेंसेस ऑफ टाइम है वो 3 घंटे का है। यानी यूजुअल स्पीड से जो चलता ट्रेन तो जितना समय लेता, और 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड से जब चलेगा उसमें जितना समय लेगा, इन दोनों समय का अंतर 3 आवर्स है, 3 घंटे है, 3 घंटा। तो यूजुअल स्पीड से चलता तो उसको टाइम कितना लगता, तो ये देखिए, इसलिए आपका टोटल डिस्टेंस बाय ये x माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। दोनों में से डिफरेंस हो गया 3 आवर्स, ठीक है। दो प्रकार के टाइम निकाल दिए, एक यूजुअल स्पीड के द्वारा, एक घटा हुआ स्पीड के द्वारा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हो गया 3। तो अल्टीमेटली इसको आप सिंप्लीफाई करिए और इक्वेशन होल्ड करने का कोशिश करिए। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट आपका आ गया। तो x माइनस 8 और x, तो x माइनस 8 और x एलसीएम हो गया। इस एलसीएम को x माइनस 8 से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा x, तो x इंटू 480 हो गया 480। ये माइनस साइन है, लगा दीजिए। x इंटू एक्स माइनस 8 को x से डिवाइड करिएगा तो ये x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 8। तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 और ये इक्वल टू 3 है, सो 3 है। आगे इसको सिंप्लीफाई करिए ऐसे, 480, यहाँ देखिए 480x माइनस 480x, 480x माइनस 480x, माइनस इंटू माइनस प्लस 480 इंटू 8, तो 480 इंटू 8 और नीचे आपका x स्क्वायर माइनस 8x, तो ये मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब देखिए इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर माइनस 8x इंटू 3 और ये 480 इंटू 8 इक्वल टू 3840, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं ऑपरेट कर देता हूं, 3x स्क्वायर 3 8 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं देखा कि 3 जो है ना हर जगह कॉमन दिख रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को छोटा फॉर्म में ले जाने के लिए, लिस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म में ले जाने के लिए 3 को कॉमन निकाल लिया। तो 3 कॉमन निकाल लिया तो 3 खत्म हो गया, x स्क्वायर हो गया, 3 8 24 और 3 इंटू 12 80 3840 होता है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। Thus this equation is of the form of x square plus bx plus c equal to 0। यहाँ कॉमा लगा दिए, ये बात लिखना भी जरूरी होता है, ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। So the above equation represents the required quadratic equation, ठीक है। तो ये above equation जो है यही आपका required quadratic equation है, जिसकी आपको आवश्यकता थी, जिसकी आपको जरूरत थी। तो इस प्रकार ये इसका आंसर रेडी हो गया और ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलेंगे।